इस मंदिर में ब्रह्मा जी का सर कट के गिरा था। ये बात तब की है जब शिव जी और ब्रह्मा जी के बीच बहस हो गई थी और ब्रह्मा जी ने शिव जी को कुछ ऐसा बोल दिया था जिसे शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और तब भी उनके अंदर से एक रूप प्रकट हुआ जिसे कहते हैं कोदन भैरव, जिन्हें हम काल भैरव के नाम से भी जानते हैं। और काल भैरव जी ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया था और उनका सर इस कुंड में आके गिरा था। ब्रह्मा जी का सर काटने की वजह से काल भैरव जी पे ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे काले होते जा रहे थे। अब हमारे काल भैरव जी शिव जी के रूप है और ये बात हम सबको पता है कि शिव जी दही के भांति गोरे हैं। तो जब काल भैरव जी का रंग ब्रह्म हत्या की वजह से धीरे धीरे काला होता जा रहा था तब वो शिव जी के पास पहुंचे और उन्होंने शिव जी को बोला, हे प्रभु आप इसका निवारण कीजिए, हम पूरे विश्व के 9 खंड से होके आ गए हैं पर हमें इस पाप से मुक्ति नहीं मिल रही है। तब शिव जी ने कहा आप काशी में जाओ, काशी 10वां खंड है और काशी को हम 10वां खंड इसलिए कहते हैं क्योंकि काशी का निर्माण स्वयं गणेश और कार्तिकेय ने मिलकर किया था। शिव जी ने कहा कोदन भैरव जी आप काशी के 10वें खंड में जाइए, आपको इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। और पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ 8 भैरव एक साथ मौजूद हैं और पूरी दुनिया में काशी एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ यमराज भी आने से कांपते हैं क्योंकि काल भैरव जी यहाँ के कोतवाल हैं। कहते हैं आज भी काल भैरव जी के आदेश के बिना काशी में कोई पैर भी नहीं रख सकता, इसलिए जो भी भक्त विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं वो काल भैरव जी का दर्शन अवश्य करते हैं और उन्हें थैंक यू बोलते हैं कि प्रभु आपके आदेश के बिना हम काशी नहीं आ पाते। सिर्फ यही नहीं, काशी एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ मरने के बाद आपके बुरे कर्मों का फल यमराज नहीं बल्कि काल भैरव जी देते हैं, जिसे हम भैरवी दंड कहते हैं। काशी में मरने वालों को भले ही मोक्ष की प्राप्ति होती हो लेकिन मोक्ष प्राप्त करने से पहले उन्हें भैरवी दंड भी दिया जाता है जो कि यम दंड से भी बहुत ज्यादा दर्दनाक माना जाता है। इस जगह के बारे में रामचरितमानस में भी किया गया है। इस ब्रह्म कपाली कुंड में रविवार और मंगलवार को नहा के पूजा अर्चना करने से शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, इन्फेक्शन हो, सब कुछ ठीक हो जाता है। धरती में लय प्रलय होता है लेकिन काशी एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ लय प्रलय नहीं होता है क्योंकि ये भोलेनाथ की नगरी है और यहाँ भोलेनाथ आज भी मौजूद हैं। लेकिन दुख इस बात की कि औरंगजेब ने काशी से सनातन का पहचान मिटाने के लिए इस मंदिर को तोड़वाया और लाड भैरव मंदिर को लाड मस्जिद में तब्दील करवा दिया और आज के वक्त पे औरंगजेब की वजह से सिर्फ मंदिर का मलबा ही बचा है। अगर आप इस मंदिर के दाएं तरफ देखेंगे तो आपको एक मस्जिद दिखाई देगा और अगर आप ठीक बाएं तरफ देखेंगे तो आपको मजार दिखाई देगा। हम हिंदुओं के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिनकी मंदिर एक वक्त पे काशी की सबसे बड़ी मंदिर हुआ करती थी आज खुले में उनकी पूजा की जाती है। चारों तरफ से ये मंदिर मस्जिद और मजार से घिरा हुआ है। पंडित जी से जब हमने बात किया कि गवर्नमेंट इस मंदिर को फिर से बनाने की नहीं सोच रही है तब उन्होंने कहा बेटा केस तो इस पे बहुत सालों से चल रहा है, उम्मीद करते हैं जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बना है उसी तरीके से यहाँ भी जल्द ही हम सबके प्यारे लाड भैरव जी का मंदिर बन जाएगा। आप यहाँ कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? वो 20-25 साल से। 20-25 सालों में इस मंदिर में कोई फर्क दिखा आपको? नहीं नहीं, अभी तो फर्क नहीं समझ में आया। यहाँ की जो भीड़ आती है, जो दर्शनार्थियाँ आते हैं, वो बाहर के होते हैं या यहीं के? नहीं, दोनों रहते हैं, बाहर भी रहते हैं और लोकल भी रहते हैं। लोकल कर में ज्यादा रहते हैं। और जैसा कि इस मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं, तो कभी कुछ ऐसा विवाद हुआ हिंदू मुस्लिमों के बीच? नहीं नहीं, मुसलमान अलग करते हैं, हिंदू अलग रहते हैं। कभी कदार विवाद हो जाता है, जो ऐसे आदमी रहते हैं ये लोग ना तो कर देते हैं कभी कदार और कोई दिक्कत नहीं होता।